जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वाई गॉड क्रिएटेड अस विदाउट माई परमिशन। तो जो है गॉड ने हमको क्यों क्रिएट किया बिना हमारी परमिशन लिए। तो हिदायत पोर्टल के चैनल का वीडियो होने वाला है, सब्सक्राइब करना है इनको, साथ मुझे भी सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। कंटेंट लगातार आने वाला है, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है, मेरी वीडियो आ जाती है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियोस रेगुलर आ रही हैं तो आप फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो है चलिए देखते हैं पहले वाली वीडियो, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की होने वाली है, फिर करेंगे इस पर चर्चा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अल्लाह से नहीं कहा कि हमें पैदा करो, फिर हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें। बिल्कुल यही सवाल मैंने गांधी साहब से भी किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया और फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी की थी। मेरी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख लें, अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर क्यों पैदा किया, इस टाइटल से भी है और इस टाइटल से भी है। गांधी साहब से अल्लाह के मुतालिक एक मुश्किल सवाल, तो इसका लॉजिकल आंसर देते हैं हम। कुरान इसका जो आंसर देता है वो तो दो टोक है, ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, वो हर एक को पूछ सकते हैं क्योंकि वो क्रिएटर है। अल्लाह ने तो इस सवाल को बैन किया है। इसका जवाब यही है कि जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब आ जाए लॉजिकली, चूंकि पूरे कुरान का एक मुकद्दमा है ना, अल्लाह का शुक्र मैं क्यों अदा करूं। इसलिए मेरे भाई, आज भी अगर आपको कोई ये ऑफर करे, पहले तो छोड़ दें कि तुम अपनी 50-60 साल की जिंदगी में बस ये एक मोटी मोटी चीजों का ख्याल रख लो, रोजाना 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क़ हलाल और हराम में फर्क करना है, सही बात है भाई। शरीयत की चंद एक पाबंदियां हैं, सेक्स डिसिप्लिन है, इनको मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिसमें हमारा ही फायदा है कि हम कोड़ कोड़ के जिंदगी ना गुजारें, एक हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारें। तो फिर हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूंगा जिसमें तुम्हें मौत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम्हारी मर्जी की जिंदगी होगी। या तो तुम 5 मरले के प्लाट की खातिर जलील होते हो और वहां पे सबसे आखिर में जो दोजख से निकाल के जन्नत में जाने वाला जन्नती है, बुखारी मुस्लिम में आया, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। प्लेनेट अर्थ जिसका सिर्फ सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है, यानी आप यहां से चले ना तो 40,000 किलोमीटर के बाद आप वापस यहां पहुंचते हैं। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी जिसने आखिर में जन्नत में दाखिल होना है अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, और जिसने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है, या जिसकी नेकियां उसके गुनाहों पर हावी होंगी उसने जाना है, उसकी तो जन्नत का कोई इमेजिन नहीं। तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इंसान नहीं जो ये ऑफर कबूल ना करे, क्योंकि इंसान की दिल में जो अल्लाह ने शहवात की अट्रैक्शन और मोहब्बत रख दी है, वो उसकी मुतकाजी है कि वो अपनी इस टेस्ट को खत्म नहीं करना चाहता। ऐसा होता है, सही बात है। किसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाना ना खाए और हमेशा खाता रहे मरते दम तक? दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। खाना पीना छूट जाता है, बीमारियां हो जाए तो खरीदने की कुव्वत के बावजूद आप खा पी नहीं सकते। दुनिया में अरबपति लोग हैं जो नमक मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते, मैदा इजाजत नहीं देता। अल्लाह ने सबको बैलेंस रखा हुआ है, किसी को एक मामले में ऊपर किया तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज निकाल दी है। आपको मैं पाकिस्तान में इस वक्त अमीर तरीन लोग कई ऐसे बता सकता हूं जो पैम्पर बांधते हैं और उनकी लोग गाड़ियों के ऊपर, उनके जहाजों के ऊपर, उनकी दौलतों पे, उनके प्लॉट्स पे रश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तो इंसान की क्या औकात है? लेकिन आखिरत में कुछ नहीं है, आखिरत में पेशाब है ही नहीं। सही मुस्लिम का आप जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें और मिशकात शरीफ में आपको 30वीं जिल्द में जन्नत से मुतल्लिक सारी अहादीस बुखारी, मुस्लिम, दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों से मिलेंगी कि जन्नत में खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम। पेशाब करने की जो तकलीफ है ना, ये भी नहीं इंसान को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत में तकलीफें आई नहीं है। और जन्नत में आपका पेट का भरना ना भरना ये आपकी मर्जी से है।
آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں, جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. کہا بھی ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی. کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے. اور سب سے بڑی بات کن فیکون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. صحیح بتا رہے ہیں. تو یہ کتنا سستا سودا ہے. چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا, نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں, اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا, کسی کو نہ بھی پیدا کرتا, اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا, اس کے بعد ایک آفر رکھی, اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں, لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی, اور وہ بھی مشقت نہیں ہے, نارمل لائف ہے, بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے, اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا, یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا, جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا, اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے, آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں, اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ چیز یہ ہے, حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے, لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے, انسان, مخلوقات, جن, فرشتے اس کا شکر کریں, اس کی عبادت کریں, ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں, ہمیں مانے نہیں, صرف عبادت کریں, اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. تو اس لیے شکر ادا کریں جی. تو گائز یہ تھا ویڈیو, کیسا لگا آپ کو بتانا کمنٹ سیکشن میں. یار اس ویڈیو کو دیکھ کر کے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یار جب گاڈ نے ہم کو یہاں بھیج دیا ہے تو پھر ہمیں اچھے کرم ہی کرنے چاہیے, برے کرموں سے بچنا چاہیے, کیونکہ اب بھیج ہی دیا گیا ہے تو کیوں نہ اچھے کرم کیے جائیں, کیوں نہ دوسروں کی مدد کی جائے, ہے نا, کیوں نہ ایک ایسا انسان بنا جائے جس کو کبھی کرودھ غصہ نہیں آتا, ایک ہسمکھ انسان بنا جائے, ہے نا. یہ بات ہے. اور یہ تو اس میں تو کافی تھیوریز ہوں گی کہ کیوں بنایا گیا, مطلب کیوں ہم کو بھیجا گیا, یہ کیا ہے. تو اس پہ ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب بھیج تو دیا, یہ تو کیوں نہ اچھے کرم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. باقی یار ویڈیو اچھا تھا, آپ لوگوں کو جہاں تک سمجھ آیا, کلیئر ہوا ہوگا, کافی کچھ کلیئر ہوا ہے تو بتانا مجھے کمنٹ سیکشن میں. کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی آپ کی. اور جو ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہم کو کیوں بھیجا گیا ہے یہاں. ٹھیک ہے, تو اس کا میں کہوں گا کہ
एग्जैक्ट आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर है वो तो वही दे पाएगा भाई जो सब कुछ जानता हो कि इस शरीर से पहले मैं कहाँ था, है ना, उसके उसके पहले मैं कहाँ था। तो जब ये सब पता होगा जिसको, वही एकदम एग्जैक्ट दे पाएगा आंसर, और वो तो सिर्फ गॉड ही हो सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम थ्योरीज देख रहे हैं अपनी कि हाँ इसलिए इसलिए इसलिए। बाकी मेरा तो मानना ये है कि यार भेजा तो गया है, भेजा तो गया है, तो अच्छे कर्म के लिए भेजा गया है जहाँ तक है। ऐसे बुरे कर्म के लिए नहीं भेजा गया होगा हमको, हमको भेजा गया है तो अच्छे कर्म किए जाएँ, है ना, मदद की जाए, सेवाएँ की जाएँ, और एक ऐसा जीवन जिया जाए कि मतलब उस जीवन में पूर्णता हो, अपूर्णता ना हो, पूरा जिया जाए। ठीक है, जियो तो ऐसे जियो कि पूरा जिए। ठीक है, 100% किसी भी काम, कोई भी काम कर रहे हैं, 100% दे के जिए उसमें, हमने 100% करा, है ना। और एक हंसमुख चेहरा, कभी गुस्सा ना आना, क्रोध ना आना। ठीक है, अच्छा सब कुछ बढ़िया रखना, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, है ना, तो अच्छे कार्य करना। कुल मिलाकर के मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ कि हमारा जन्म अगर हुआ है तो वो अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, और बुरे कर्मों के लिए शैतान है, क्योंकि जो बुरे कर्म करता है वो डेफिनेटली उस पर शैतान का प्रभाव रहता है, तभी वो बुरे कर्म कर रहा है। अगर भगवान की ज़रा सी भी कृपा है आप पर तो आप बुरे कर्म नहीं करेंगे, आप अच्छे कर्म ही करेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी वीडियो अच्छा लगा, है ना, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना मुझे, कौन कौन भारत से है या कौन कौन बाहर से है, ये भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो इससे एक आइडिया लगता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ से देख रही है वीडियो। ठीक है, बाकी और वीडियो सजेस्ट करना मुझे आप कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं लेकर के आऊँगा। ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो इस पर रिएक्शन दिया। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें, बुरा सोचने से भी बचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं सबका भला करे भगवान, सबका सब विधि होय कल्याण, हमारा नहीं सबका, सिर्फ मेरा नहीं, सबका कल्याण। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।